अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, एफएसजे और हमारे आज के पहले चैलेंजर वसीम साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बहुत फ़ैन हैं। और जब से ओपन माइक कैफ़े से पहले पूरे शो को फॉलो कर रहे हैं और आपके सारे प्रोग्राम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय चलें, करते हैं। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अभी स्टार्ट थैंक करते यू। हैं। थैंक यू वसीम साहब, ये बताइए शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो। अच्छा। आपने जैकेट जो है वो न्यूजीलैंड की पहन रखी है, तो एशियाई पूछते हुए मैं कुछ घबरा रहा हूँ। अच्छा जी, एक शख्सियत जो मर्द है और जिंदा नहीं है, ताल्लुक एशिया से है? यस सर। साउथ एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? जी सर, पाकिस्तान से। हम्म। जी शकील साहब। तो वसीम साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं शकील साहब। 1974 के बाद। जी 1974 के बाद जी, 50 25 साल साल पे से आए कम। शकील साहब? जी। वसीम साहब 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर। 1999 के बाद। अच्छा। तो शोभा जो है, शोबिज? स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स, नकल शुरू शोबिज किया जाए। स्पोर्ट्स? जी। वजह शोहरत स्पोर्ट्स। नो सर। शोबिज। नो सर। अच्छा। अच्छा वसीम शोबिज भी साहब, नहीं। इनके घर देखे हमारा शो देखा जाता है, इसका मतलब है इल्म फजल की शख्सियत होगी कोई ना कोई, या सियासत और हुकूमत की या इल्म फजल की। ये बताइए ताल्लुक इल्म फजल से है? नो सर। यानी वजह शोहरत इल्म फजल नहीं है, नहीं सर, ये नहीं है। सियासत और हुकूमत है। जी सर। अच्छा। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। 11 सवाल। सियासत और हुकूमत कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्योर सियासत है वजह शोहरत? नहीं सर। हुकूमत तो होगी। अब या कोई जज हैं या जर्नैल हैं या कोई ब्यूरोक्रेट हैं, और हम्म। इंतकाल को 25 साल से कम अरसा हुआ। आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक, कोई फौजी जर्नैल, कोई फौजी अफसर हो सकते हैं। एफएसजे, फौज से शुरू करें। जी। हाँ जी, बिल्कुल। वसीम साहब, ताल्लुक फौज से था, पाक फौज से? नहीं सर। फौज या फोर्सेस, एयरफोर्स भी हो सकता है ना, नेवी भी हो सर नहीं, सकता वो है। वही पाक मतलब फौज। फौज से मुराद है आर्मी, सर मिलिट्री। पाक फौज का मतलब है ऑल द थ्री डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर फौज। पाक 13 फौज तो यही है सवाल। ना, पाक फौज आर्मी नहीं है? 13 सवाल। अच्छा जी। तो मैं तो सादा सा बंदा हूँ, मेरे लिए पाक फौज पाक आर्मी है। अदरवाइज अस्करी जो है मिलिट्री वो कहना बेटर चाहिए, आई थिंक मिलिट्री। वर्ड। जी, हाँ, मिलिट्री। एनी हाउ। मिलिट्री भी नहीं, ताल्लुक डिफेंस फोर्सेस। मिलिट्री में तो आ नहीं जाते सारे। नहीं नहीं, आगे आगे, नहीं जी। पाक फौज में सारे आगे हाँ। भाई, आगे। अच्छा जी। आ- तो आगे मेरे ख्याल ब्यूरोक्रेसी का पूछा जाए। हाँ जी। ब्यूरोक्रेसी, ये जुडिशरी, क्योंकि बाज लोग जुडिशरी को भी ब्यूरोक्रेसी के साथ गड़मड़ कर लेते हैं। नो, आई थिंक इट्स अ सेपरेट सेपरेट थिंग, एंटिटी। हाँ, आई ऑल्सो थिंक जी। सो। या। तो वसीम साहब, ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से था इनका? नहीं, आई थिंक नो। ब्यूरोक्रेसी से नहीं था। अच्छा, आई थिंक नो जो कह रहे हैं, दैट मींस देयर इज सम रूम फॉर डाउट। इसका मतलब है कि कुछ जज हो सकते हैं फिर ये। रोहिदाद खान भी नहीं है, जी। जो अहम ब्यूरोक्रेट्स पिछले हम्म। कुछ अर्सा पहले जो, ब्यूरोक्रेट नहीं तो बहुत सारा कुछ क्लियर हो गया, तो फिर हम्म। शकील साहब जज हो सकते हैं कोई बड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, जज ही होना जज। चाहिए उसूली तौर पर। एक सेकेंड, उसूली तौर व्हेन पर डिड जज। महबूबुल हक डाई? सर महबूबुल मैं हक का ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, तो हुकूमत से ताल्लुक था ना, सियासत से तो नहीं था। महबूबुल हक, बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन। पावर्टी पावर्टी कर्टन आई थिंक वाज हिज बुक। और फिर जो है ना, बिलो यूएन का द जो है पॉवर्टी, ये। बिलो द पॉवर्टी कर्टन। पावर्टी कर्टन, आई थिंक पावर्टी वो सिर्फ कर्टन। पावर्टी कर्टन होगा, फिर पूरा नाम जो है ना पावर्टी या। कर्टन। और ये जो यूएन का ह्यूमन, वो जो है ना डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको डिवाइस उन्होंने किया था। अच्छा, खैर। तो पूछा जाए जी कि रिटायर्ड जज थे, फिर रिटायर्ड जज महबूबुल हक पूछे की या तरफ। मईशत दान थे?
मेरे ख्याल जज पहले पूछ लें, वरना जी महबूबुल हक तो जरूर, है ही। जी। आप पूछिए ना, पूछिए। जी। वसीम साहब, जुडिशरी से ताल्लुक था? जी सर। 15 सवाल। महबूबुल हक तो बहुत इजी होता है ना, फिर वो तो एक दो सवालों में ही पहुंच जाते हैं हम। ये जज हैं जी कोई? अब मैं जिस जज से बहुत, जिन टॉप के दो तीन जजेस से जिनसे मुतासिर हूं, उनमें वो तीनों नॉन मुस्लिम हैं। कार्नेलियस, दराब पटेल, एंड ऑफ कोर्स भगवान दास। हम्म। ये मेरे तीनों बड़े फेवरेट हैं। और जो मुसलमान जजेस में जो बहुत शानदार थे, एम आर कियानी। तो पूछा जाए जी फिर के मुस्लिम थे? नॉन, मोस्ट प्रोबेबली नॉन मुस्लिम होंगे। हम्म। और या फिर ये कि जस्टिस मुनीर जावेद भाईजान, जावेद जस्टिस इकबाल मुनीर भी मुनीर है ने ना। भी मुनीर का तारीख तो पहले है। रकम कर। हाँ, वो पहले की शख्सियत, पहले। ठीक ठीक। जस्टिस फाइज ईसा ने भी तारीख रकम की है, एफएसजे। हाँ, बिल्कुल याद रकम रखा की है। जाएगा हमेशा, हाँ हाँ। हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा जी, इज ही अ नॉन मुस्लिम जज? नो सर। ही इज अ मुस्लिम जज। 16 सवाल। जस्टिस जावेद इकबाल। जावेद जस्टिस इकबाल हो सकते जावेद हैं। इकबाल। वैसे जावेद इकबाल का तो इल्म फजल से भी ताल्लुक है बड़ा गहरा। उनका जज होना जिंदा नहीं रखेगा इतनी देर जितना अपना गिरेबां चाक रख सकता जिंदा, है। जिंदा रूद। जिंदा रूद, यस। सो आप शॉर्ट लिस्टिंग करें, जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस। 25 साल की बात हो रही है ना। जी। 1999। जी। कांट बी जस्टिस मुनीर। नो नो, जस्टिस कांट बी। मुनीर नहीं, लेकिन जस्टिस मुश्ताक हो सकते हैं, जस्टिस अनवार हो सकते हैं। नहीं नहीं, मुश्ताक तो बहुत पहले थे ना। वो तो डिडंट ही वाज डाई ड्यूरिंग दिस पीरियड? नो 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 नो, नहीं नहीं, बिफोर दैट। नॉट, नो नो नो। जिन जिन पे वो मच बिफोर। मक्खियों ने हमला कर दिया था। हाँ हाँ, मच मक्खियों ने हमला बिफोर, किया, मच बिफोर। मच बिफोर शहद दैट। शहद की मक्खियों ने। 80s। और जस्टिस अनवारुल हक जो थे, अनवार, क्या नाम था उनका? नसीम हसन शाह अनवारुल हक थे। नसीम हसन शाह। भुट्टो के केस से मुतालिक ये कौन कौन थे जो मशहूर जजेस थे? अनवारुल हक उनमें, वाज द चीफ जस्टिस। हाँ, दराब पटेल थे, अनवारुल हक थे, नसीम हसन शाह थे, जस्टिस मौलवी अकरम भी थे। मुश्ताक थे। हैं जी? जस्टिस जस्टिस अकरम। जस्टिस याकूब। भुट्टो ने एक्सटेंशन दी थी ना जस्टिस याकूब को। एक तो चीफ जस्टिस से रूल आउट किया जा सकता है बहुत सारे लोगों को। जी ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, अनवारुल ठीक। हक, याकूब। जी, वसीम साहब चीफ जस्टिस रहे। जी सर। 17 सवाल। अनवारुल हक भी आ जाते हैं, याकूब भी आ जाते हैं। अनवारुल हक भी, इवन याकूब भी, और इवन फिर जावेद वो इकबाल। जज हैं जी, जावेद जावेद इकबाल भी। इकबाल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे वो। जी जी, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और फिर एक चीफ जस्टिस वो, गवर्नर जो रहे सिंध के। हाँ, उनका तो सियासत के साथ भी ताल्लुक था ना सर? नहीं नहीं, ही वाज नेवर सियासतदान। कौन गवर्नर कौन? अपॉइंटमेंट थी ना। गवर्नर किनकी की बात करें? अपॉइंटमेंट थी। सईदुज्जमान सिद्दीकी। अच्छा, सईदुज्जमान सिद्दीकी। आई थॉट वो जो नवाज लीग वाला जो है। नहीं नहीं, सईदुज्जमान सिद्दीकी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवर्नर थे। गवर्नर सिंध एंड रहे। ही डाइड इन हार्नेस। यस। या एंड ये जो हुकूमत की बात हुई ना। जी जी। ही इज द ओनली वन परहैप्स हु डाइड इन हार्नेस। क्यों शकील या साहब? जी जी। अच्छा जी। चीफ गवर्नर। जस्टिस या सूबे पे जाएगा। कितने क्वेश्चन हुए हैं डॉक्टर साहब? सर 17 सवाल। या वी हैव टू ट्रेड हम्म। कॉशियसली। हाँ, 17 सवाल। अनवारुल हक एंड याकूब बोथ पंजाब। याकूब चीफ जस्टिस हुए थे? चीफ जस्टिस हुए थे, उनको एक्सटेंशन दी थी ना जुल्फिकार अली भुट्टो ने, 5th अमेंडमेंट। पांचवी आईनी अमेंडमेंट जो है वो उनकी एक्सटेंशन वाली थी। नहीं तो एक्सटेंशन कितनी दी? 65 से ऊपर हो गए थे वो। मार्च 1977 में उनको दी थी, और फिर जियाउल हक ने आके उनको हटा के अनवारुल हक को बनाया था। तो अनवारुल हक had a problem with Bhutto because of that reason, because he wouldn't have made chief justice. चलो जी, पंजाब से ज्यादा पूछा जा एक्सटेंशन का सकता है पीरियड नहीं कि था, 6-7 महीने ही था। हम्म तो ये पूछा जा सकता है जी कि पंजाब से ताल्लुक था। पूछें। वसीम साहब, ताल्लुक पंजाब से था? जी सर, पंजाब से था। हम्म हाँ। फिर सईदुज्जमान सिद्दीकी तो नहीं हो तो सकते, फिर इज वो आउट। दूसरे भी नहीं हो ना। सकते जो। जी। फिर अनवारुल हक हैज अ फेयर एंड चांस। याकूब। जस्टिस, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस याकूब। और नसीम हसन शाह भी हो सकते हैं। हाँ, नसीम हसन शाह भी।
एंड जावेद हम्म, इकबाल भी, जस्टिस जावेद इकबाल भी। हम्म, हम पूछ सकते हैं Naseem कि Hasan Shah was सुप्रीम never Chief कोर्ट के Justice. चीफ जस्टिस ऑफ द Justice सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। नहीं नहीं, वो तो खैर एक ही बंदा उससे रूल आउट होगा। तो Naseem Hasan Shah was never Chief Justice. wasn't he? No, he मेरा was only ख्याल है चीफ Justice. जस्टिस हुए थे वो मेरा ख्याल है हो गए थे वो चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के। नहीं नहीं, आई हाई थिंक कोर्ट की बात। ही वाज सुप्रीम कोर्ट। बल्कि अच्छा, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हम्म। तो इसको तो किया जा सकता है कि भुट्टो केस में, के भुट्टो केस सुनने वालों में से थे, दोनों ये आ वो जाएंगे। तो अनवारुल हक भी थे और नसीम हसन नसीम, हाँ, शाह नसीम भी हसन थे। शाह भी हो जी, जाएंगे भुट्टो और केस। अनवारुल हक। पूछिए पूछिए कि हाँ जुल्फकार अली भुट्टो केस। जी, वसीम साहब भुट्टो केस सुनने वाले जजेस में से थे। जी सर। ओके। आखिरी सवाल अनवारुल हक है ये। सर, 19 सवाल हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। तो उसमें एक जज तो वो छोटे कद से रूल आउट हो सकते हैं। नहीं यार, ये क्या छोटे कद। और नहीं, पस्ता पस्ता कामत क्या कहते हैं उनको? हद होगी। नहीं, इनका जो है ना, ये इनका ज्यादा जो पहचान है वो है जो रेस्टोरेशन ऑफ नवाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर। और यस। नसीम एक हसन और भी शाह। उनकी वजह शोहरत है, उनके दामाद भी चीफ जस्टिस बने ना। उनके मतलब कम से कम उनके दामाद भी जज थे। ये इससे भी रूल आउट हो सकते हैं। नवाज शरीफ का केस ज्यादा बड़ी चीज है। वो उस पे ज्यादा बड़ी हमेशा से चीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा उन पे इल्जाम लगता रहा चमक का। ब्रीफ और ही केस। वाज ब्रीफ एंड ही वाज केस, ब्रीफ केस। ही ही वाज फ्रॉम अमृतसर। अच्छा वसीम नवाज साहब। शरीफ, नवाज शरीफ वाला जी क्वेश्चन कीजिए। जी जी जी, वसीम साहब नवाज शरीफ को रिस्टोर करने में उनका अहम रोल था। यस, आई थिंक यस। अब नाम लेना है। हाँ, जस्टिस नसीम हसन शाह है ये ना ठीक हो है कि जी। अनवारुल हक भी निकल आए कहीं। नहीं, 100% नसीम हसन शाह है। उन्होंने नवाज शरीफ को कहाँ रिस्टोर किया था भाई? वो शायद रिटायर पहले हो चुके थे इससे, हाँ, नसीम इनसे ना। हसन शाह ने हाँ। रिस्टोर किया था। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उस बेंच में कहीं वो ना हो, लेकिन वो इनसे पहले रिटायर हो चुके थे ना। नहीं थे वो, नहीं थे। ये बाद में आए। हाँ। तो वसीम साहब, नसीम हसन शाह का पूछा आपने। जी जी सर। ओके। एक अच्छी फीडबैक आपको देना चाहूंगा कि एनुअली हम प्रोग्राम करते हैं घर पे, मतलब गेस्ट बुलाते हैं, तो ये कसौटी जो है हम गोरों को भी खिलाते हैं। वाह, वो जब अच्छा, आते हैं घर में वो जब आते हैं तो वो बड़े शौक से हमारे साथ खेलते हैं। जबरदस्त। ग्रेट। चलें, थैंक यू सो मच वसीम साहब। थैंक यू बहुत शुक्रिया ब्रदर, आप सबका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर ज़हीर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। शेख साहब, शख्सियत मर्द है? यस सर। जिंदा? नो। एशियाई? यस। साउथ एशियन? यस। पाकिस्तानी? यस। जी शकील साहब। जी शेख साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो। 1974 के बाद। जी 25 साल से ज्यादा। नो। 1999 के बाद। अच्छा, तो इस पे जायजा जी फिर इल्मो फजल से शुरू कर दें। शेख साहब, इनकी वजह शोहरत इल्मो फजल, नो। स्पोर्ट्स। नो। अच्छा। सियासत और हुकूमत है वजह शोहरत? यस सर। 10 सवाल। सियासत और हुकूमत, ताल्लुक सिंध से पूछा जाए फिर, पंजाब से। शेख साहब, ताल्लुक इनका सिंध से। यस। 11 सवाल। जी शकील साहब। ये जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो हो सकते हैं, फॉर्मर अमीर। मुनव्वर? मुनव्वर हसन जी। मुनव्वर हसन हो सकते हैं, बिल्कुल। शेख साहब, किसी रिलीजियस पार्टी से मुंसलिक थे। नो। नो। 12 सवाल। मिराज मोहम्मद खान और पीपल्स पार्टी के जो थे मखदूम साहब, हल्ला पीरजादा। वाले, मखदूम है। हल्ला वाले। कौन अल्लाह वाले? हाला, हाला अल्लाह वाले, हाँ। शरीफ। या। मखदूम
तालिबुल मौला और अमीन उनके फहीम। साहबजादे, तालिबुल अमीन मौला फहीम। के अमीन बेटे फहीम। अमीन जी। फहीम। अच्छा जी। पीपल्स पार्टी के जमात अलावा तो जमात की तरफ आ जाए, पीपल्स पार्टी की तरफ आए, एमक्यूएम की तरफ आए। नहीं, ये जमात का दो तो जो, उन्होंने कह दिया, मजहबी पार्टी से ताल्लुक नहीं था। नहीं सर, जमात से मुराद है पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम। हाँ ओके, मैंने कहा पता नहीं जमात इस्लामी कह रहे हैं। नहीं नहीं। अच्छा। और एमक्यूएम के कौन है जी प्रोमिनेंट लीडर्स इसमें से इस जमाने में जो गए हैं? शेख साहब, ताल्लुक एमक्यूएम से था? नो। शेख साहब, ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा? नो। पहले आपने एमक्यूएम पूछा था, वो भी नो है, और पीपल्स हम्म। पार्टी भी नो है। 14 सवाल। सो हु इज इट? नॉट जमात इस्लामी, नॉट पीपल्स 15 पार्टी, हुए नॉट। ना। अच्छा, आपने चेक नहीं किया, आप सियासत कह रहे हैं, हुकूमत से ताल्लुक भी तो हो सकता है भाई। सियासत से, यस, दैट इज अ आप पॉसिबिलिटी। हकीम सईद को कैसे इग्नोर कर सकते? हकीम सईद का हकीम असल में सईद तो इल्मो, वायलेंट। हाँ, इल्मो फजल में भी आ जाते हैं ना वो जी जी जी। तो ये अलबत्ता पूछा जा सकता है कि सियासत से ताल्लुक था या हुकूमत से ताल्लुक था। नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हुकूमत से ताल्लुक होगा इनका। हम्म। तो ये भारत पूछना पड़ेगा फिर, क्या सियासत से ताल्लुक नहीं है तो हुकूमत से है क्या? अच्छा जी, बुनियादी तौर पे ताल्लुक हुकूमत से था इनका। यस सर। ओ। देखे ना हमने ऐसी हम्म। पार्टियां और उनका। 15 सवाल। नहीं, ये हाथ से निकल गई शख्सियत, क्योंकि हमने बहुत सारा वक्त जो है ना इस पे सर आपको पार्टियां सियासत, हराने डिटरमिन करने नहीं पे। आया हूँ सर, सियासत, आपको जिताने आया हूँ मैं। सियासत। दैट्स ओके शेख साहब, दैट्स ओके। अच्छा जी, अच्छा इस डॉक्टर जमाने साहब, में इस, सवाल हुए हैं? सर 15 सवाल हो गए हैं। अच्छा जी, वी आर टॉकिंग अबाउट हुकूमती शख्सियत। जी सर। एक तो कौन सी? आपके जो गवर्नर आए थे, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो गवर्नर भी रहे, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। हैदर। वो तो जिंदा नहीं है, जी, मोइनुद्दीन हैदर। आई एम नॉट श्योर। आई थिंक ही इज अलाइव। आई थिंक सो। सो इज ए गवर्नमेंट पर्सन और सिंध से है। जी, सिंध से ताल्लुक है। हाँ, फिर सईदुज्जमान गवर्नर रहे या सिद्दीकी का आ मेयर जाता रहे। है नाम। सईदुज्जमान सिद्दीकी गवर्नर सिंध रहे जी, हैं, हो सकते हैं जी। जज वो भी तो रहे, चलिए गवर्नर उनसे सिंध बात भी कर, रहे। हम्म। कि फाइंड वो आउट भी करने है में यार, कह देता। क्या नाम है उनका जो प्रेसिडेंट थे? हाँ, ममनून। यस। ममनून। ममनून, यस। दही भल्ले। लेकिन लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ममनून का ताल्लुक सियासत से नहीं था। वो वजह, पीएमएलएन के। हाँ, बुनियादी वजह शोहरत उनकी सियासत है। जी 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 जी, एक गैर सियासी पोजीशन उन्हें दी गई थी, ये एक अलग बात है, लेकिन या। वो बेसिकली ही वाज फ्रॉम आगरा। या। जूतों का कारोबार, बूटों का करते थे। उनके साहबजादे नहीं डेयरी के नहीं, बिजनेस में हैं। एंड आई थिंक ही हैड डन हिज एमबीए फ्रॉम आईबीए। हाँ, लेकिन वो सियासी हैं, वो सियासी हम्म। शख्सियत है। सियासी भी हैं और गैर सियासी भी हैं। तो ये जो है ना जी, जस्टिस वो जो है सिद्दीकी हो सकते हैं। जस्टिस सिद्दीकी हो सकते हैं। ठीक। हम्म। गवर्नर को पूछिएगा। या ये पूछ लें कि जी जस्टिस थे, जस्टिस रहे। अच्छा शेख साहब, गवर्नर के ओहदे पर रहे? नो सर। नो। सईदुज्जमान सिद्दीकी नहीं है। ममनून भी अच्छा जी, नहीं है, वो अब भी आ जाए गवर्नर रहे आपके, थे। बट वो भी इल्म इल्मो फजल है, जो आपके यूसुफी साहब थे। यूसफी, वो ह्यूमरिस्ट हैं। मुश्ताक यूसुफी वाज अ ब्यूरोक्रेट प्लस राइटर। सर वो राइटर थे, वो तो उनके बारे में वैसे कहते हैं कि वो सिविल सर्विस से भी उनका ताल्लुक था पाकिस्तान बनने से पहले। वो पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें, ही वाज बेसिकली अ बैंक, बैंकर। बैंक में थे ये। अच्छा, और आर्म्ड फोर्सेस हमने रूल आउट कर लिया है। आर्म्ड फोर्सेस के नहीं कौन जेन में आते नहीं। हैं? तो व्हाई नॉट राशिद मिन्हास। उनकी डेथ तो पहले की है, 25 साल से। अच्छा, हाँ। 71। ही डाइड ओवर 50 years ago। हाँ, अच्छा 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 नहीं, अच्छा। फिर आपके वही है, हमें मालूम है दोबारा। हम्म। लेकिन हमने फौज डिटरमिन किया है, पहले ये देख लें। नहीं किया। आर्म्ड फोर्सेस पूछ लें शकील साहब, कितने सवाल जी हुए? जी। जी। सर 16 सवाल हो गए हैं। शेख साहब ये बताइए कि ताल्लुक इनका आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान से सर था। आप आर्म फोर्स में किस किस को गिनते हैं? सारी आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, मतलब मिलिट्री, एयरफोर्स। भी, आर्मी, बर्री नेवी, बहरी एयरफोर्स। फिजाइया सब। नो। आर्म्ड फोर्सेस में और क्या क्या होता है भला? ये कोई पुलिस की शख्सियत है जी कोई? चौधरी असलम ना हो कहीं? हाँ, मे बी चौधरी असलम हो, यस।
चौधरी असलम, वैसे हम एक दफा कर चुके हैं। हम्म। आर्म्ड फोर्सेस में पुलिस नहीं आती। अगरचे वो आर्म्ड होते हैं। अब ये एक अलग बात है। ब्रिटिश तो पुलिस इज रेंजर्स नॉट वाला तो नहीं आर्म्ड। हो सकता, तो जी पुलिस ही हो सकती है। और जी। फिर चौधरी असलम इज अ वेरी बिग लाइकलीहुड। अभी इसको सवाल कितने हुए? 17। जी सर। तो ये पूछना पड़ेगा जी, फिर पुलिस से ताल्लुक था पूछें। या डिड ही डाई एंड वायलेंट डेथ? ये सारे सवाल बनते हैं, लेकिन पहले फिर पुलिस डिटरमिन करना जरूरी है। जी। शेख साहब, पुलिस से ताल्लुक था? यस सर। हाँ। हाँ बस आ गए देन ना, इट इज पहुंच गए। हिम। देन आपने इट खुद ही इज चौधरी असलम। आपने खुद मैंने हिंट ही दे दी। डॉक्टर साहिबा बोल रही आपके है मुंह मैंने। से आपके मुंह से हिंट निकल गई थी। तो सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं ये जीतने नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, ऐसी इसमें कोई बात जीत नहीं। हार नहीं होती हाँ शेख सर। साहब, इसमें जीत हार नहीं होती। एज आ आफ्ताब इकबाल फैन आया हूँ मैं। शकील साहब, जाइए जी, वायलेंट डेथ पे जाइए। वायलेंट डेथ पे जाना पड़ेगा जी। शेख साहब, डेथ इनकी वायलेंट थी? यस सर। चौधरी असलम साहब पूछे हैं जी आपने। यस सर। हम पहले कर चुके हैं और हमने बूझ लिया था चौधरी असलम को पहले भी। यस सर, मैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको 19 सवाल तक सर लेके जा चुका। हाँ, चलिए। दैट्स राइट। बस आफ्ताब साहब से मिलना था, वो तमन्ना पूरी हो गई। वाह। लोग कहते हैं ना कि सलमान से मिलना है या अमिताभ बच्चन से मिलना है, डोनाल्ड हम्म। ट्रंप से मिलना है। मेरी हम्म। तमन्ना आपसे मिलने की है। थैंक वाह। यू वेरी मच चलें, ब्रदर, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। सो मच शेख साहब। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर शहबाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज साहब, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू। जी शहबाज साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? नहीं। एशियाई? एशियाई। साउथ एशियन? साउथ एशियन। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी मतलब एक, मतलब और भी क्या? ताल्लुक है, लेकिन कह नहीं सकते, मेजर तो पाकिस्तानी है। हाँ पाकिस्तानी है, लेकिन जी पाकिस्तान के अलावा भी कोई और भी ताल्लुक होगा कोई? जी जी, बहुत माइनर सा। अच्छा, तो हम्म। पाकिस्तानी हुए ना जी। जी। तो इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? थोड़ा सा जी ज्यादा हो चुका है। थोड़ा सा ज्यादा आ, से मुराद बस करीब अराउंड। करीब? जी अराउंड। जी, हम दो इसका तीन। जवाब में अराउंड कहते हैं, ऑलमोस्ट। सो इट ऑलमोस्ट। वुड बी अराउंड ठीक। 1974। 74। ठीक। अच्छा जी, वजह शोहरत? वजह शोहरत, ये अब वो दौर ऐसा था कि इसमें वजह शोहरत सियासत और हुकूमत हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। हम्म। शहबाज साहब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं। हम्म। इल्म फजल है? इल्म फजल है ज्यादा जी। इल्म फजल। इल्म फजल है। अच्छा, इल्म फजल है। इल्म फजल के हवाले से तो फिर शोरश काश्मीरी हम्म। 75। क्यों शकील साहब? जी जी। वैसे उनका ताल्लुक तो सियासत से भी था इन अ वे। खाकसार। थोड़ा। खाकसार नहीं, वो थे अहरार। वो मजलिस एहरार। अहरार। एहरार के हवाले से। मतलब ये कि थोड़ा सा ताल्लुक तो है हाँ, सियासत से, लेकिन इतना वजह नहीं है। शोहरत। वजह शोहरत वजह नहीं बनी। शोहरत। नहीं नहीं, वो नहीं है। ठीक हो गया। सही। तो हम पूछना अच्छा पूछना जी, चाहिए कि आपसे ताल्लुक पंजाब से। शहबाज साहब, हम आपसे मुखातिब नहीं है, मैं और शकील साहब बात कर रहे हैं। ठीक। आप बीच में अगर करेंगे तो हमें हिंट दे बैठेंगे। नहीं नहीं, वो पहले भी मैंने कहा कि वो उनका थोड़ा सा ताल्लुक है सियासत, तो मैंने अच्छा जी। क्लियर किया इसको। अच्छा जी। तो ताल्लुक पंजाब से मेरे ख्याल पूछना चाहिए। इल्म फजल से है ना, तो पंजाब, पंजाब से। अच्छा जी, ताल्लुक पंजाब से है? जी, पंजाब से। सहाफत हम्म। पूछा जाए शकील साहब? जी जी। सहाफत में वही एक ही कटे रूल आउट होंगे ना? या ये पूछा जाए कि किताबें लिखी हैं? किताबें किसने, इल्म फजल से ताल्लुक है तो शकील साहब बादशाह बंदे। कोई रिलीजियस स्कॉलर भी हो सकता है ना? मे बी ही हैजंट तो रिटन रिलीजियस मच। स्कॉलर्स ने किताबें नहीं लिखी होती? नॉट एवरीबडी। जो मशहूर रिलीजियस स्कॉलर्स है ना, जिन्हें आप कसौटी में पूछेंगे, वो नेसेसरीली किसी किताब के मुसन्निफ मौल्लिफ होंगे। कितने सवाल अच्छा हुए जी। जी? तो 9 सवाल। 9 सवाल। अच्छा जनाब, ताल्लुक सहाफत से भी था? वजह शोहरत सहाफत है? बी था, थोड़ा सा। ओके। थोड़ा सा? थोड़ा सा ताल्लुक अच्छा, था। यानी मेन नहीं, तो इसका मतलब है इज नॉट शोरिश। 10 सवाल।
थोड़ा सा ताल्लुक सहाफत से। यानी उन्होंने स्टार्ट किया इस इसमें स्टार्ट किया फिर छोड़ बाद दिया। में छोड़ दिया, मतलब जी। ठीक है। एस एम इकराम, हु एल्स? जी अलाना की डेथ कब हुई? अब्दुल, नहीं वो तो सिंधी थे ना, पंजाब से कह रहे हैं ना ये। हाँ, वो सिंधी थे, वो सिंधी। अब्दुल मजीद सालिक। सालिक तो काफी देर तक सहाफत करते रहे वो इसी तरह करते रहे से। बहुत देर तक। आप उन्हें नहीं, वो नहीं, सालिक नहीं है। वो शायर हो सैयद, सकते हैं। सैयद सिब्तुल हसन। उनकी रख बात की है। किताबों की नौइयत पूछना पड़ेगा कि किस तरह की किताबें लिखी उन्होंने, हिस्ट्री पे तारीख तो लिखी। आप उनकी फील्ड पे आए, हम्म तारीख। हम्म हम्म बुनियादी तौर पे तारीख होगी, इल्म फजल है हम्म, ना, तारीख होगी या फिर रिलीजियस स्टडीज होगी। आप तारीख होगी या मजहब, मजहबी मामला। अच्छा जी। तो मौलाना, कोई देखें, हम्म कोई मौलाना साहबान में से कोई, क्योंकि हम्म बहुत सारों ने अपना इल्मी से प्रोफेशनल जो है ना सफर अखबारों से किया है, नवाए वक्त से, जसारत से, यहाँ के जो अखबारात हैं, मशरिक से, इमरोज से। हाँ, नहीं जसारत तो खैर उन्हीं दिनों में शुरू हुआ। जसारत स्टार्टेड इन 71, हाँ जी। 71। अच्छा, तो ये बताइएगा जी कि तारीख पे किताबें लिखी हैं उन्होंने। अ, नहीं, बुनियादी वजह शोहरत तारीख, ये पूछिए कि हम्म, ज्यादा हम्म, शोहरत इन्होंने तारीखी काम हम्म, करके हासिल की, तारीख के ऊपर काम करके हम्म। हासिल कीजिए, ये हमारा सवाल है। तारीखी भी लिखी है लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। बुनियादी जो इल्म फजल जो हमने जी जी। वो किया है ना, तो फील्ड इनका बुनियादी तौर पे मजहब था। बुनियादी तौर पे तो मजहब नहीं था, लेकिन मजहब पे भी लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, लेकिन वो ज्यादा मशहूर नहीं हुई। और लिखा तो उन्होंने मजहब पे भी थोड़ा सा। अच्छा, अदीब थे बुनियादी तौर पे, वजह शोहरत अदब है। अदब किसको कहेंगे आप? लिटरेचर जो लिटरेचर। आफाकी नौयत का होता है, जो क्लासिकी नौयत का की अदब के, तहरीर होती चले मैं है, आपको यहाँ ये बता दूं, अदब के बारे में लिखा हुआ, मतलब दूसरों के यानी जो अदब हैं। तनकीद, तनकीद लिखी है उन्होंने बहुत ज्यादा। तनकीद भी कह सकते हैं, या उसको कहें कि एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं, या जिस तरह का। सो कुड इट बी गुलाम रसूल एक्सप्लेनेशन, मेहर? यस, गुलाम रसूल मेहर, या 75, 76, 77, 77 में मजहब पर भी लिखा, लिटरेचर के बारे में लिखा, लिटरेचर नहीं क्रिएट किया, लिटरेचर पर लिखा बहुत कुछ इन्होंने। एक वो साहब थे ना जिन्होंने गालिब को, बहुत ज्यादा गालिब पे रिसर्च की थी, जिस पर हम नाक मुंह चढ़ा रहे थे कि आपने मुश्किल शख्सियत, वो पूछिए जो वो गैर मारूफ कराची थी। की, हाँ कराची के थे वो। कराची, गैर मारूफ हाँ, थी। फतेहपुरी थे मेरे ख्याल, कोई फतेहपुरी था। हाँ, न्याज फतेहपुरी। फतेहपुरी। न्याज तो ज्यादा मशहूर है, ये कम मशहूर है उनसे। हाँ, कुछ और और न्याज फतेहपुरी। पहले की शख्सियत है, न्याज फतेहपुरी डाइड इन द 60s। 13 सवाल। इनकी डेथ जो थी वो पिछले 8-10 साल में थी। 13 सवाल, और अब तक इस पूरी पर्सनालिटी में हमने एफएसजे की आवाज नहीं सुनी। हम्म जी, आई एम एफएसजे हेयर, मेरा आई एम ख्याल है, लिसनिंग। हाँ, इज अ साइलेंट लिसनर, दिस साइलेंट इज नॉट ऑब्जर्वर। माय दिस इज नॉट रियली जॉनरा, माय एरिया, इसलिए मैं चुप हूँ। योर फोर्टे। इसमें अगर हम वो करें ब्रेनस्टॉर्मिंग तो। देखिए, ऑब्वियसली ये राइटर नहीं है, खुद क्रिटिक हैं, जी जिन्होंने जी। तज्जिए किए हैं औरों की लिखाई के। ठीक है ना, तो उस तरह आपने इसको देखना है। गुलाम रसूल मेहर ने तो तर्जुमे भी किए हैं काफी। फिर तारीख पे भी पंजाब से उनका। ताल्लुक है, कहाँ से ताल्लुक है? पंजाब से जी। जी सर, पंजाब। पंजाब से। एक तो वो भी है ना आपके, सियालकोट से ही हैं, जिन्होंने कौन? अंग्रेजी में बहुत तर्जुमे किए हैं। सो ये जो तर्जुमे हैं ये भी प्योर लिटरेचर में आएंगे क्या? ये भी नहीं, नहीं आएंगे ना? नहीं, प्योर लिटरेचर नहीं है ये। हम्म। सत्तार ताहिर बहुत मशहूर मुतरजिम थे, नहीं, इसके उन्होंने जो है बहुत ना लिटरेचर। वालिद, ये जो सरमद सहबाई के रिश्तेदार हैं। नहीं सर, अहमद बशीर भी थे, अहमद बशीर सहाफी भी अहमद थे, बशीर लेकिन भी वो नहीं, तो ये सियालकोट से हैं, बड़े मशहूर हैं। अंग्रेजी में उन्होंने बहुत तर्जुमे किए हैं और क्रिटिक भी रहे हैं। तौफीक तौफीक हाँ, रफत एक थे। वो तौफीक, तौफीक रफत, रफत तौफीक, हाँ, तौफीक रफत, तौफीक रफत। तौफीक वो रफत। सीरत के वालिद थे, सीरत के वालिद। जी जी, बिल्कुल, भाई, सीरत के वालिद। ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट सर, ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट। अच्छा, पोइट भी है वो। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा काबिल जिक्र अंग्रेजी शायर वही थे। हाँ, तौफीक रफत। जी, तौफीक रफत। मुझे एजाज हासिल है कि मैं उनका कोलीग रहा हूँ नेशन में। अच्छा अच्छा।
ठीक। बड़े बाकमाल आदमी थे। शिरीन मजारी उनकी बहू है। अच्छा। जी। शिरीन शीरिन। मजारी उनकी बहू, जी। शनाज शेख उनकी बहू थी। नहीं नहीं, शिरीन मजारी भी उनकी बहू है ना। उनका जो छोटा बेटा था ताबिश, ताबिश शिरीन हाजिर। मजारी वाज मैरिड। हाँ, ताबिश हाजिर, शिरीन अच्छा, मजारी उनकी। वाज मैरिड टू हिम। सीरत, ताबिश, जलीस। जलीस सबसे जी। छोटा था। जी बिल्कुल जलीस was ऐसे ही है। also my colleague, सीरत was my colleague, तौफीक रफत साहब was my colleague। ये ताबिश कैसे मिस हो गया मुझसे? वो ही वाज अ अच्छा अच्छा। डॉक्टर। ताबिश वॉज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वो डॉक्टर था वो तभी। ओहो। सीरत सन वॉज माई कलीग। सीरत बड़ा ही बाकमाल आदमी, मैंने बहुत उसको क्रिएटिव आदमी पाया है, बहुत क्रिएटिव, इवन मोर यस देन हिज डैड। यस यस। वो तो बड़ा प्यारा, लाजवाब बंदा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। लेकिन इट्स बीन अच्छा एजेस, अच्छा। निस्फ सदी होगी उससे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा जी, वापस आए, शख्सियत हाथ से निकल गई। गुलाम, हाँ, गुलाम रसूल मेहर को मेरे ख्याल रूल आउट किया जाए। गुलाम रसूल मेहर। एक किताब है उनकी, जमातुल मुजाहिदीन। आइए फिर आइए बाकी आइए, उन्होंने कीजिए तर्जुमे जल्दी किए कीजिए। हैं जी। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि इन्होंने जमातुल ये मुजाहिदीन नामी किताब भी लिखी। जी बिल्कुल। हाँ हाँ। आहा। अच्छा। हम्म। और काफी सारे तराजुम इन्होंने किए। जी जी। आपने गुलाम रसूल मेहर का पूछा। जी बिल्कुल, काम सुन रहे हैं। एक्सेलेंट, गुड शकील साहब, गुड। अच्छा जी, इनकी डेथ जो है किस ईयर की है? वाज इट 71? 71 में जी। हाँ। बुल्सआई शकील यस। साहब। ओके। आपने पहले भी हमें कभी ज्वाइन जी जी। किया हुआ है, जी जी, राइट? इससे कोई 1.5 महीने पहले। चलिए जी, अच्छा। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। चलिए। चलिए। Thanks। जी, हुसैन अली सिंधु साहब, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। जी थैंक यू। पहले हम स्टार्ट करेंगे, बाकी बातें बाद में। जी संधू साहब, शख्सियत मर्द, जी। जिंदा, जी। एशियाई। जी आप क्लैरिफाई कर दें अगर कि एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आप कंसिडर कर रहे हैं। जी शकील साहब। एशिया में तो जी बहुत सारे मुल्क हैं, मतलब जापान से लेके तो टर्की तक, और रशिया का भी ज्यादातर हिस्सा जो है वो एशिया में है। सऊदी अरब एशिया में आता है, इसराइल एशिया में आता है। चलें ठीक है, अगर आप, जी जी ठीक है, एशिया ठीक है। और शख्सियत आपने कहा कि जिंदा नहीं है? जिंदा है। जिंदा हैं। जिंदा है, जी सॉरी। जी। एक जिंदा शख्सियत जिनका ताल्लुक एशिया से है। जी सर। ओके। मर्द। तो संधू साहब, इनका इनकी वजह शोहरत, सियासत, हुकूमत है। जी। ओके। सियासत हुकूमत है। ताल्लुक इनका मिडिल ईस्ट से। जी। ओके। को मुसलमान शख्सियत। जी। मुसलमान शख्सियत। एक जिंदा मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम शख्सियत। मर्द मुस्लिम मर्द। यस। अच्छा। जिनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। जी जी जी। अच्छा जी संधू साहब, अरेबियन सी के किनारे मुल्क है ये क्या? अरेबियन सी टच करता है इसको? और अगर आप कंफर्म आपको नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अरेबियन सी के गिर्द कौन से ममालिक। जी अगर आप प्लीज क्लैरिफाई कर देंगे जी, तो। मतलब यमन, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो FSJ, आप मौजूद हैं यहाँ पर? जी जी, मैं मौजूद हूँ। आई एम आपने सॉरी, आई क्वेश्चंस? हैड अ वेरी दैट्स ओके, आई हैड अ आपने वेरी सुने हैं इमरजेंसी कॉल सवाल व्हिच या आई मैं हैड टू टेक। रिपीट कर दूं? जस्ट रिपीट वंस। जी सर, एक जिंदा मर्द जिनका ताल्लुक एशिया से है और एशिया में मिडिल ईस्ट से है, मुस्लिम पर्सनालिटी हैं, सियासत और हुकूमत से उनका ताल्लुक है। 7 सवाल हो चुके हैं और अगला सवाल शकील साहब ने किया है कि जो मिडिल ईस्ट में इनका मुल्क है, अरेबियन सी से वो टच करता है कि नहीं, तो वो एक्चुअली हमारे चैलेंजर को कंफर्म नहीं है। उन्होंने पूछा कि अरेबियन सी के गिर्द कौन कौन से ममालिक आते हैं, तो यहाँ तक अभी हम पहुंचे मतलब थे। हाँ, उसमें ईरान है, सऊदी अरब, यूएई, जी नहीं, यमन। मेरे ख्याल से तो नहीं, नहीं। जी, इनमें नहीं है। अरेबियन सी से नहीं है, नहीं। नहीं। तो देन इट कुड हैव बी टर्की। यू शकील साहब, हैव यू एक्सप्लोर्ड टर्की? टर्की नहीं किया हमने, जॉर्डन नहीं किया, सीरिया नहीं किया। जॉर्डन इतना कोई इस वक्त कोई है नहीं वहां पर। टर्की टर्की में एटलीस्ट भी वो अर्दोगान हैज अर्दुगन, टच। अर्दवान के अलावा कौन है? हाँ, टर्की वही है। वही है ना, सियासत और हुकूमत है और मुस्लिम है। हम्म। हम्म। अगर KSA नहीं है, मोहम्मद बिन सलमान नहीं है, हम्म। तो फिर या तो इजिप्शियन है, सीसी। नहीं, वो तो उधर चला जाएगा ना, अफ्रीका में है ना, इजिप्ट नॉर्थ तो। अफ्रीका है वो।
जी। मिडल ईस्ट नहीं है। नहीं, मिडिल ईस्ट तो है लेकिन एशिया नहीं है। एशिया से निकल जाएगा वो। सिंधु साहब ठीक है ना? जी जी। इजिप्ट इज नॉट इन बेसिकली एशिया। वो जी ये जी। सेइंग इजिप्ट इज अ पार्ट एशियन ऑफ एंड अफ्रीका। मिडल ईस्ट। हाँ, जी, एशियन है और मिडिल बेसिकली ईस्ट हम से ताल्लुक है। एशिया और मिडल ईस्ट कह रहे हैं। मतलब पहले एशिया को उन्होंने यस किया है, फिर मिडिल ईस्ट को किया है। जी सर। अच्छा संधु साहब, ताल्लुक इनका टर्की से तो नहीं? नहीं। टर्की से नहीं है। 8 सवाल। तो व्हाट अबाउट पैलेस्टाइन? पैलेस्टाइन में तो हमास, देव किल्ड ऑल। नहीं नहीं, वो भी है ना, प्रेसिडेंट है जो महमूद अब्बास। महमूद अब्बास। आज वो टीवी पे नजर भी आ रहे थे, सऊदी अरब में मीटिंग हुई है ना आज। हाँ, महमूद अब्बास इज अ पॉसिबिलिटी, बट पैलेस्टाइन एशिया में कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, एशिया में है वो। इसराइल इज आल्सो इन एशिया, पैलेस्टाइन इज इन एशिया। क्योंकि वो नहर सुएज जो है ना, सुएज डिवाइड्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। मतलब सनाई डेजर्ट जो है ये एशिया में है। अच्छा सिंधु साहब ये बताइएगा, इस वक्त किसी आला ओहदे पर फाइज है? जी। ओके। लो जी, महमूद अब्बास की तरफ ही बात जा रही है। बिल्कुल, पूछिए, प्रेसिडेंट है, हम्म। हम्म। फलस्तीन के पैलेस्टाइन, प्रेसिडेंट है। पैलेस्टाइन से ताल्लुक है? नहीं। पैलेस्टाइन से नहीं है। ओके। 10 सवाल। तो सीरिया है जी, इजिप्ट, वो है जॉर्डन। हु एल्स? जॉर्डन का तो हसन है ना। जॉर्डन का है, उसका नाम है अब्दुल्ला, नहीं है अभी? अब्दुल्ला। किंग हुसैन। हाँ, किंग यस। हुसैन पहले था। हाँ, आला ओहदे पे फाइज हैं। बशार उल असद हो सकते हैं, और ये किंग बशार हुसैन उल असद भी हो अब्दुल्ला सकते हैं, हो। सीरिया। सीरिया है जी। और कौन है? बशार उल असद इज अ बेटर पॉसिबिलिटी। हम्म। क्योंकि और मशहूर आदमी कोई जो है, इराक भी नहीं है। संधू साहब ताल्लुक सीरिया से है? जी। हाँ। अच्छा। बशर उल असद। इनके वालिद भी आला ओहदे पर फाइज थे? जी बिल्कुल। अच्छा। हाफिज उल असद। और इनके चचा भी रफतुल असर भी, रफत भी थे एक, वो भी अच्छे ओहदे पर थे। जी जी आपने बिल्कुल। बशारुल असद पूछा? जी बिल्कुल। तो संधू साहब क्या खास वजह थी कोई पूछने की? नहीं, मुझे ये था वो आप थोड़ा वो उसमें कंफ्यूज होंगे कि सियासत और हुकूमत, बिकॉज वो दोनों वो हम्म। कमांडर इन चीफ भी हैं तो। हाँ हाँ, ओके। हम क्यों कंफ्यूज होंगे बिकॉज आपकी? मैं, आपने पूछा था हुकूमत में भी है और सियासत में भी, तो मैंने दोनों कहना था, तो आई थॉट हाँ हाँ इट्स वर्थ। हाँ, ओके। सिद्धू साहब अब कहाँ बेस्ड हैं और क्या करते हैं? जी मैं कनाडा में हूँ और मैं मेडिसिन परस्यू कर रहा हूँ। वाह। पढ़ रहे हैं? जी जी। किस यूनिवर्सिटी में? मैकमास्टर। मैकमास्टर। मास्टर्स। और कौन से ईयर में है? जी मैं सेकंड ईयर में। चलें, बहुत शुक्रिया सिंधु साहब। थैंक यू सो मच सर।